नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे द सीक्रेट बुक जादू, जो कि रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने इस बुक के अंदर पहले दिन पे हमने पढ़ा था कि अपनी नियामतें गिनें, मतलब कि ईश्वर से जो जो हमें चीज़ें मिली हैं हम उनके प्रति ईश्वर को ग्रेटिट्यूड मतलब कि धन्यवाद दें। दूसरे दिन के लिए हमने पढ़ा था कि जादुई पत्थर जो है किस तरीके से एक जादू जो है हमारे जीवन में लेकर आता है। आज हम तीसरे दिन की शुरुआत करेंगे। तो तीसरे दिन की शुरुआत करने से पहले हमें किन चीज़ों को वापस रिपीट करना है या हमें वापस उन्हें दोहराना है उसके बारे में जानेंगे। तीसरे दिन की शुरुआत में सबसे पहले हम सुबह उठकर जो है वापस 10 नियामतें लिखेंगे। 10 नियामतें मतलब कि अभी तक लगभग आपने सभी नियामतें हैं जो लिख ली होंगी, पर उसमें से भी कई नियामतें अभी बाकी हैं। जैसे कि हमारी प्रकृति को लेके, हमारे आसपास की चीज़ों को लेके, हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज़ का धन्यवाद देते हुए हम 10 नियामतें पूरी करेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे। और रात को सोने से पहले वापस उस जादुई पत्थर को अपने हाथ में लेकर और हमारी दिनचर्या में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है, मतलब कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ थी आज की चीज़, उसको याद करेंगे और ईश्वर का धन्यवाद देंगे। अब हम आज तीसरे दिन की शुरुआत करते हैं, जो कि है जादुई संबंध। जादुई संबंध। अब आप सोचिए कि जादुई संबंध से क्या मतलब, जो कि संबंध आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं। अगर आप सोचिए कि आपके जीवन में कोई संबंध ही नहीं है, मतलब कि कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई भी आपके आसपास में कोई नहीं है, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। आपका जो जीवन है बिल्कुल नीरस हो जाएगा। आपको कोई चीज़ करने की इच्छा नहीं होगी। आप जो हैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं करेंगे। तो इस सब के लिए आपके पास जादुई संबंधों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जादुई संबंध कौन से हैं, हम इनों के प्रति कैसे हम धन्यवाद या ग्रेटिट्यूड प्राप्त कर सकते हैं, या ईश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने जो है हमें इतने अच्छे रिश्तों से नवाजा है, मतलब कि इतने जो अच्छे रिश्ते हैं हमें प्रदान किए हैं। जब हम तीसरे दिन की शुरुआत करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारे आसपास के संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं। उनमें से हमें कोई भी तीन संबंध मतलब कि जैसे कि वो आपके माता पिता के साथ हो सकते हैं, अपने बच्चों को ले सक के साथ में हो सकते हैं, अपने मित्रों के साथ में हो सकते हैं, या फिर अपने जीवन साथी के साथ में हो सकते हैं। जो भी तीन रिश्ते जो आपको बहुत ही खुश कर देते हैं, आप उनके लिए बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, जो आपके जीवन में खुशहाली लाते हैं या फिर आपके मूड को बिल्कुल अच्छा कर देते हैं, जिनके साथ में आप बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें जादुई संबंधों के बारे में लिखना है। तो आप देखेंगे कि आप जब जादुई संबंधों के बारे में लिखेंगे, तो सबसे पहली बात कि जो आपका रजिस्टर है जिसमें कि आप नियामतें लिख रहे हैं, आपको वो लेना है। उसी के अंदर जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके दूसरों से सबसे अच्छे हैं, जिन तीन रिश्तों को आप के बारे में आज आप ग्रेटिट्यूड लिखना चाहते हैं, उन तीन रिश्तों में, चाहे वो आपके मित्रों के हो सकते हैं, आपके जीवन साथी के हो सकते हैं, या आपके बच्चों के हो सकते हैं, या आपके माता पिता के, उन सब की एक एक फ़ोटोकॉपी ले लेनी है, मतलब कि एक छोटी छोटी फ़ोटोज़ ले लेनी है। उन फ़ोटोज़ को लेके आपको अपनी जो रजिस्टर है या फिर जो आपकी बुक है, जो ये आपकी किताब है जिसमें कि आप वो लिख रहे हैं कॉपी के अंदर, तो आपको उसको उसमें चिपकाना है। और साथ ही आपको उस इंसान से रिलेटेड, मतलब कि उस संबंध से रिलेटेड आपके जीवन में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, तो आपको कोई भी 5 चीज़ें, मतलब कि एक इंसान की के साथ जो आपके संबंध हैं उसकी पिक्चर चिपका के उसके साथ में आपके 5 अच्छे गहरे संबंध क्या हैं, जैसे कि वो आपकी हर काम में मदद करते हैं, आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, या फिर हर समय आपकी हर मुश्किल में आपके साथ में रहते हैं। तो आप अपने दोस्त का नाम लिख के या आप अपने माता पिता को संबोधित करते हुए आप लिख सकते हैं कि मैं मेरे माता पिता के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। क्योंकि उन्होंने जो है मेरा हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरीके से हमें उन्हों के प्रति जो है 5 कोई भी कृतज्ञता लिखनी होगी, जिससे कि हम उन्हों के लिए थैंकफुल हैं कि वो हमारे जीवन में हैं और हमारे जो संबंध है इतने मधुर उनसे बने हुए हैं, जो हमें हर मुश्किल में, हर कठिनाई में जो है हमारा साथ देते हैं। इसी तरीके से हमें उन 2 संबंधों के बारे में भी लिखना है। पर कई बार आप देखेंगे कि हम हर संबंध के बारे में इतना कुछ नहीं लिख पाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी जो इंसान है वो 100% कभी नहीं होता।
जैसे हम भी हैं तो हम भी पूरे 100% नहीं हैं, कुछ कमियां हम में भी हैं। तो उन कमियों को नज़रअंदाज करते हुए आपको उन सब के बारे में जो भी कृतज्ञता है, मतलब जो भी अच्छी बातें हैं जिनसे आप उनके प्रति अच्छा फील करते हैं, उसके बारे में कोई ना कोई 5 कृतज्ञता लिखनी है, जो कि उनके फ़ोटो को चिपका के उनके साथ में आपको लिखनी है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने संबंध में कृतज्ञता, धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता लेते आएंगे, वैसे वैसे आपके संबंध जो हैं धीरे धीरे बहुत ही अच्छे होते जाएंगे, बहुत ही मधुर होते जाएंगे, जैसा कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। यही है जो हमारे संबंधों को मजबूत करते हैं। जब हम अपने रिश्तों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, मतलब कि हम हमारे संबंधों के प्रति जब कृतज्ञ होते हैं, तो आप देखेंगे कि उनमें धीरे धीरे जो है आप बदलाव महसूस करेंगे। आपके संबंध जो हैं आपके दोस्तों के साथ, आपके मित्रों के साथ, आपके माता पिता के साथ और भी मधुर होते चले जाएंगे। जब भी आप इन संबंधों को लेकर ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, मतलब कि धन्यवाद लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मन में उन रिश्तों को लेके जो भी कड़वाहट थी, या फिर जो भी शिकायतें थी, या फिर जो भी दूरियां थी, जो भी कड़वाहट थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपका जीवन जो है एक अच्छे रिश्तों के दायरे में आ चुका है। आपके सभी से मेल मिलाप, आपकी जो जीवन शैली है वो बिल्कुल मधुर हो चुकी है। आपको आसपास से, अपने मित्रों से, अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से सबसे प्यार ही प्यार मिलेगा, जब आप हर किसी के प्रति कृतज्ञ होंगे और अपनी कृतज्ञता को ईश्वर के सामने व्यक्त करेंगे और उनका धन्यवाद देंगे कि आपने जो है मुझे पूरे परिवार से इतने मधुर संबंध दिए। आपको कोई भी 3 जो रिश्ते हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको लेके कृतज्ञता ज़रूर लिखनी है, जिससे कि आपका जो जीवन है सुखमय हो सके, आनंदमय हो सके। और धीरे धीरे आप इन सभी संबंधों में बदलाव देखेंगे, जो कि एक आपको अलग ही आनंद की अनुभूति कराएगा। धन्यवाद।